विपक्ष के नेता हमारे राम इकबाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। एक वाक्य हुआ, वो गए अपने काम से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पास और मुलायम सिंह यादव जी ने राम इकबाल जी से कहा, बताओ राम इकबाल क्या है। उन्होंने जितना काम लेके गए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने कई सभाओं में कहा, जब भाजपा के विधायक थे तब भी कहते थे और सपा में हैं तब भी कहते हैं इस बात पर कि मुलायम सिंह यादव ने 5 करोड़ का काम लेके गया था, 5 करोड़ के हमारे कार्यों को शोकित किया। बाद में कुछ नेता लोग समाजवादी पार्टी के गए मुलायम सिंह के पास और उन लोगों ने विरोध जाकात में विरोधी दल के नेता को इतना पैसा दे दिया तो मुलायम सिंह यादव ने उन लोगों को समझाया और उसी तरह में हमको जब मिलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा अभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, राजनीति ईर्ष्या नहीं सिखाती है। इस साथियों आज के परिवेश में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने पूर्वजों का हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़े हुए हैं। आज के परिवेश में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपको कसम खा के आपका चरण स्पर्श करके कहता हूँ, कभी मेरे दरवाजे पर आइए, न जात पूछूंगा न पार्टी पूछूंगा। जब तक मैं जिस पद के लिए आपने मुझे चुना है, आपका काम इस तरह से हो जाए उसका प्रयास करने का काम करूंगा। लेकिन आज मुझे पता चलता है कि कोई साथी कल तक दूसरे नेता के साथ था और आज जब हमारे दरवाजे पर पहुंच गया, उस कार्यकर्ता को तबाह करने के लिए, परेशान करने के लिए आजकल के नेतृत्व जो नेता आजकल नए नेता हुआ है उसको तबाह करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। जो उसके साथ 15 साल रहा, 20 साल तक उसके साथ रहने का काम किया और संयोग से किसी का अगर आप विरोधी पक्ष के विधायक के दरवाजे पर पहुंच गया तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए किसी स्तर तक जाना चाहते हैं। हमें हो क्या है? क्या अपने पूर्वजों से हम नहीं सीख सकते कि जब हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग से पांडे जी का जन्म हुआ होगा, आप हमारे पूर्वज बैठे हैं बुजुर्ग हमारे, जब इनका जन्म हुआ है तो मैं देखता था भाई के बेटे को, अपने बेटे को भाई कंधे पर नहीं उठाता था और भाई के बेटे को कंधे पर लेकर उठा के चलने का काम करता था। कहता था कि मैं अपने बेटे को उठाऊंगा तो मेरे भाई को कष्ट होगा। आज ये कुर्सी और मेज दिखाई दे रहा साथियों, हमारे पूर्वज उस समय जब बेटी की शादी नारायणपुर में होती होगी तो हमें याद है अपने समय में हम दरवाजे से चरपाई इकट्ठा करते थे। प्रोफेसर साहब कुर्सी मेज नहीं हुआ करती थी तो हर दरवाजे से कुर्सी मेज ला करके उस बेटी की शादी इस तरह से करते थे, लगता था पूरे गांव के बेटी की शादी हो रही हो। और आज भाई से जब भाई अलग हो रहा है तो प्रयास करता है कि रास्ते को ऐसा गिर दे से इसके बेटी की शादी में इसके दामाद की गाड़ी इसके घर तक न पहुंचने पाए। ये हम ये कर रहे हैं आजकल पढ़े लिखे होकर के। हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे, कभी थाने पर मुकदमे को जाने नहीं देते थे। आज पढ़ा लिखा होकर के भी एक भाई दूसरे को गाली देता है, अपनी माँ को ही गाली दे रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा हो गया उसको पता नहीं चलता हम गाली किसको दे रहे हैं। और थाने पर जाकर के 5000 रुपया देता है कि हमारे भाई को 10 घंटा मार दिया। ये बात मैं सच कह रहा हूँ। हमारे पूर्वज पहले पंचायत करके मामले को हल कर दिया करते थे, पूरे गांव की बेटियों को अपनी बेटी समझा करते थे। उस जमाने के हमारे पांडे जी थे और आज साथियों में आज सर्वत्र प्रार्थना करता हूँ कि किसी न किसी को शुरुआत तो करनी होगी। अंग्रेजों के राज में जहाँ सूरज का उदय नहीं, उनका सूरज डूबता नहीं था, उसमें हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ करके, हमारे इस बलिया के लोगों ने लड़ाई लड़ करके जिनके नाम पर अपने आप को हम बागी समझते हैं केवल, मैं इसको इत्तेफाक नहीं लगता। आज हम वो बगावत हमारे अंदर नहीं है कि मैं कह दूं कि चित्तू पांडे और मंगल पांडे हम हो गए हैं। ये बगावत हमारे अंदर नहीं रह गई है। मैं केवल हमारे बाबा पहलवान तो उसी पर हम लोग जिंदा हैं और अपने आप को बागी कहते हैं, लेकिन आज स्थितियां वो नहीं है। होंगी बात पर चिंतन करिएगा। बहुत सी बातें मैं कहूंगा तो बहुत सी बातें उठने लगेंगी। मैं नहीं ज्यादा करना चाहता, ये श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन हमें आज को चिंतन करना होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो काम किया था हम वो काम क्यों नहीं कर सकते। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होगी। एक बार जंगल में आग लगी, एक चिड़िया चूल से पानी उठाती थी, जाकर के जंगल में डालती थी। उसी के एक मित्र ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे इस पानी डालने से ये क्या आग बुझ जाएगी। उसने जो जवाब दिया साथियों, इस मैं खत्म करना चाहता हूँ। उसने कहा
कि मैं जानती हूं कि मेरे इस पानी से याद नहीं बुझेगी, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा। तो इतिहास में लिखा जाता है कि मैंने पानी बुझाने का, आग बुझाने का मैंने काम किया, तमाशा देखने का काम हमने नहीं किया। कम से कम आग बुझाने के